बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और जनाब आज का रोज़ा भी बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। उसके साथ साथ अफ्तारी के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि आज क्या बनाया जाए। और आज जो आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आया हूँ वो बहुत ही सिंपल और आसानी से बन जाती है, क्योंकि आज हम बनाएंगे इसको पीटा ब्रेड के थ्रू, यानी कि जिसको शवारमा ब्रेड भी कहा जाता है। और इसको आप ब्रेड में भी बना सकते हैं, पीटा ब्रेड में भी बना सकते हैं, और इवन अगर आपके पास ये नहीं है और पराठे का आटा आपके पास रखा हुआ है तो पराठे में भी इसको बना सकते हैं। अब इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास चिकन जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दी थी, और अब इसको ज़रा सा हम चेक भी कर लेते हैं कि आया कि ये हमारे पास बॉयल हो गई है और बिल्कुल परफेक्ट हो गई है कि कसर है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट चिकन जो है वो डन हो गई है। और इसको हमने क्या करना है, बस इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास चिकन जो हमने बॉयल की है उसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको निकाल देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और उसके बाद हमने इसके रेशे करने हैं। ठीक है। चलिए, तो ये चिकन जो है उसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं जब तक हम इसका आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए प्याज को मैं इस तरह से लच्छों में इस तरह से काट रहा हूँ। ठीक है। और उसके साथ हम लेंगे टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ मेरे पास सैलेड लीव है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब आपकी चॉइस है, आप इसके अलावा कोई और चीज़ भी इसमें ऐड करना चाहें सैलेड में, जैसे खीरा वगैरह, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अमूमन इसको ये प्याज और टमाटर के साथ ही सलाद पत्ते के साथ इसको बनाता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसके नॉर्मल स्लाइसेस करने हैं। हमने प्याज को काट लिया है, टमाटर को भी कट कर लेंगे, और टमाटर जो है उसको भी आपने इस तरह से राउंड कट कर लीजिए। अच्छा, छोटा है टमाटर तो उसका राउंड छोटा है, तो फिर आप इसको इस तरह से फुल हाफ कर लीजिए, और अदरवाइज़ आप इसको बड़ा टमाटर है तो आधा करके फिर इसको आप हाफ मून में कट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मोटे आपने स्लाइस में रखने हैं। उसमें क्या होता है, मोटे ज़्यादा होंगे तो फिर आपको थोड़ा सा इसको बाइट करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए, जैसे रोल है, पराठा, कुछ भी, तो इस तरह के सैंडविचेस हैं उसमें बारीक बारीक चीज़ें काटें ताकि वो आपके बाइट जब आप करें तो वो बिल्कुल आसानी के साथ आप खा सकें। चलिए जी, ये हमारे पास रेडी हो गया, और अब इसको हम साइड पर करते हैं। प्याज भी कट गया है, टमाटर भी हमने कट कर लिए हैं। ठीक है। और उसके साथ ही अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर सैलेड लीव मौजूद है, और सैलेड लीव जो है उसको भी हमने कट कर लेना है। ठीक है। इस तरह से सैलेड लीव जो है वो भी हमने कट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई रेडी, और अब बारी है हमारी जो चिकन है उसको श्रेड करने की। ठीक है। तो उसको अब हम ज़रा श्रेड कर लेते हैं। ठीक है। हाथ से कर लीजिए, छुरी से कर लीजिए, जिस तरह से आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। अब मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है, गरम है फटाफट, तो मैं इसको छुरी के साथ इस तरह से बस श्रेड कर लेंगे। बेसिकली इसका जो रेशा है वो हमें चाहिए। तो अब आपको जिस तरह से इजी लगे वो आप प्रोसीजर कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। अच्छा, कुकिंग को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुकिंग को आप बहुत आसान समझें। ठीक है। आसानी के साथ मतलब होता है ना कि हम अपने माइंड में नेगेटिविटी नहीं आने दें। ठीक है। किसी भी, चाहे कोई भी काम हो, और किचन के हवाले से कि जैसे हम केक बना रहे हैं तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि यार सही नहीं बनेगा, मुझसे सही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, आप इसको अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें और उसको बिल्कुल परफेक्ट अगर फॉलो करेंगे रेसिपी तो वो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि आप उसको बस नेगेटिविटी जो है वो अपने माइंड से निकाल दें, और इंशाल्लाह हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठीक है। चलें जी।
तो जनाब यहाँ पर हमारे पास चिकन भी रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पर हम इसकी सॉस की तैयारी करते हैं। चिकन रेडी है, सलाद पत्ता रेडी है, टमाटर रेडी है और उसके साथ प्याज भी रेडी है। अब इसकी जो हमने सॉस बनानी है उसके लिए हमें चाहिए जनाब यहाँ पर मेयोनीज़। मेयोनीज़ के साथ ही मैं डाल रहा हूँ रेड चिली सॉस, ठीक है, स्वीट चिली सॉस। उसके साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे हरी चटनी, और ये हम यूज़ करेंगे तकरीबन रेड चिली सॉस मैंने डाली है 3 खाने के चम्मच, हरी चटनी डाल दी है 2 खाने के चम्मच। उसके साथ मेयोनीज़ हमने डाली है तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और उसमें हम डाल रहे हैं HP सॉस, ठीक है। ये HP सॉस हमने डाल दी है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सारी सॉस एक जान हो जाएं और एक आपकी नई सॉस आपके पास तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको परफेक्टली मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को, सारी सॉसेस को आपने अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। ये हमने अच्छे से सॉस को मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे और फिर इसको बनाना शुरू करेंगे और चिकन को क्या करना है, क्या फ्लेवर देने हैं आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और यहाँ पर अब जो हमने चिकन श्रेड करके रखी थी उस चिकन को यहाँ पर मैं बाउल में ले रहा हूँ और इसमें हम फ्लेवर्स देंगे, ठीक है। और इसको हमने फ्लेवर्स देने हैं जनाब अब इसमें हम फ्लेवर दे रहे हैं काली मिर्च का, ठीक है। तकरीबन 1 चाय की चम्मच के करीब काली मिर्च, 1 चाय की चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, और उसके साथ हम डालेंगे इसमें सॉल्ट तकरीबन 1, अब अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, ठीक है। और सॉल्ट के साथ ही हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड सॉस, ठीक है। और ये हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच, दैट्स इट। चलिए, ये हमारे पास चिकन जो है उसकी हमने सीजनिंग कर दी है और इसको अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। मस्टर्ड सॉस, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हमने ये चिकन कर ली रेडी। देखने कितना खूबसूरत कलर आ गया, येलोइश हमारे पास चिकन जो है वो तैयार हो गई। चिकन को उबाल के बस हमने ये सारी चीज़ों के साथ इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। ये देखिए, चल अब बारी है इसको हमने असम्बल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पीटा ब्रेड लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास पीटा ब्रेड मौजूद है और इसको मैं ज़रा सा आगे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र भी आ जाए और हम काम भी आराम से कर लें। चलिए, चिकन हमने ली थी। अच्छा, पीटा ब्रेड जो है अब इसको आपने इस तरह से हाफ़ करना है, ठीक है, या आप बना के फिर हाफ़ कर लें, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं बना के हाफ़ कर लेता हूँ। अब हमने करना क्या है कि इसके ऊपर हमने पहले लगाना है ये सॉस, ठीक है। ये सॉस हमने लगाना है, इसको हमने फैलाना है ब्रेड के ऊपर, ठीक है। ये इस तरह से उसके बाद हमने ये जो चिकन है अब ये हम इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, ताकि हर तरफ हमारी चिकन इस पर लग जाए, कोई एरिया हमारा खाली ना रहे। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अब इस पर हम रखेंगे ये जो मैंने प्याज कट किए थे, इसको आपने खोल के प्याज आपने रखने हैं, ठीक है। पूरे पे आप रखिएगा प्याज, ठीक है। इसको एक और रख देते हैं, हर तरफ प्याज रखेंगे, टमाटर रखेंगे, ठीक है। सैलेड लीव, ठीक है।
और उसके बाद अब इसको हम करेंगे क्लोज़ और इसके ऊपर जो है अगेन सॉस लगाएंगे। इसके बैक साइड पर जो जो रफ़ एरिया है उधर आपने सॉस लगानी है, ठीक है। और इसको क्लियर जो है वो आप इसको कर देंगे बंद, ठीक है। ये हमारे पास रेडी हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमने इसको अच्छे से सेकना है। पैन बिल्कुल आपका ड्राई होना चाहिए, इसको ज़रा सा ड्राई करते हैं और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से हमने इसको इसमें क्रिस्पी करना है। और क्रिस्पी करने के बाद फिर हम इसको कट करेंगे और हमारे पास जो सैंडविचेस हैं ये हो जाएंगे तैयार। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं और इसको आप ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितने मज़ेदार जो है। इसकी जो सॉस है, इसकी जो चिकन है वो बहुत ही डिफरेंट है, मज़ेदार है। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और हमें फिर आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए बस अब ये हमारे पास पैन जो है वो हो गया है ड्राई और इसमें मैं डालूँगा हल्का सा ऑयल, तकरीबन 1 खाने का चम्मच के करीब, ठीक है। इस तरह से इसको हमने कर लिया है रेडी। और अब इसको फ्लेम को मैं कर रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है। हल्की नॉर्मल आंच पे हमने इसको अब फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है, ठीक है। अब इसको हम फ्राइंग के लिए रखते हैं, हल्की आंच पे नॉर्मल इसको टोस्ट होने कर रख दें ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी होनी चाहिए। दोनों तरफ से हम इसको क्रिस्प करेंगे और फिर ये हो जाएगी तैयार। तो जब तक हमारे पास वो क्रिस्प हो रही है हम अपना सेकंड एक और बना लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने सॉस लगाई, नीचे जो हमने रखना है उसमें ज़रा सॉस ज़्यादा लगानी है। फिर ऊपर के जो इसको जो हम बंद करेंगे, ऊपर का जो लगाएंगे उसको हमने नॉर्मल लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर, और ये बहुत मज़ेदार है कि आप बच्चों को लंच में बना के दीजिए, ठीक है। ये बना के आप क्या कर लें, चिकन अगर आपने बना के फ्रीज़ की हुई है, कोई गेस्ट आ जाता है तो पीटा ब्रेड आजकल हर घर में मिल जाती है, हर घर में कह रहा हूँ हर शॉप पे मिल जाती है। आप पीटा ब्रेड मंगवाइए और बजाय इसके कि बाज़ार से बहुत महंगे समोसे मंगाएं, आप इसको बना के आराम से अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मेहमान खुश भी होंगे क्योंकि आपके हाथ की चीज़ बनी हुई है। तो हाथ की जब चीज़ बनी हुई होती है, मेहनत आपने की हुई होती है, तो वो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है कि किसी के लिए आपने खुद से मेहनत की हुई है, ठीक है। चल तो और इकोनॉमिकल भी पड़ता है। चलिए जी, हमने अब ये टमाटर रखे, ठीक है। टमाटर रख दिए, सैलेड लीफ रख देंगे, चलें ये हो गया। और अब ऊपर की जो रोटी है उसको हमने सॉस लगाएंगे और कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब इसको हम टर्न कर लेते हैं और बिस्मिल्लाह, ये देखें बेहतरीन सी हमारे पास क्रिस्पी हो गई है। इसी तरह से हमने इसको दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी करना है और ये हमारे पास हो जाएगी तैयार, ठीक है। हल्का सा, बस हल्का सा बिल्कुल आपने ऑयल डालना है ताकि जस्ट ये क्रिस्पी हो जाए, दैट्स इट। और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी होना चाहिए और उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब ये हमारे पास बिल्कुल सैंडविच तैयार है, तो इसको मैं ज़रा यहाँ पर रखता हूँ और इसको हम निकालते हैं। चलिए जी, ये हमारे पास सैंडविच हो गया तैयार। और दूसरे वाले को हम रखते हैं, दूसरा जो है वो भी चला गया है, ठीक है। और फ्लेम को अब मैं स्लो कर रहा हूँ क्योंकि अब हमारे पास ये अच्छा हीटअप हो गया है। चलिए अब बारी है इसको कट करने की, तो अब इसको हम कट करते हैं,
ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कितने आपको शायद साउंड आ रही हो कि कितना ये क्रिस्पी है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास इसके अंदर की फिलिंग आ गई है। बेहतरीन सा हमारे पास ये सैंडविच हो गया तैयार। अब इसको आप हाफ में भी सर्व कर सकते हैं, इसको आप 4 स्लाइस में भी सर्व कर सकते हैं। तो अब ये आपकी डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको किस तरह से सर्व करते हैं। चलिए, इसको आपने सर्व करना है। जनाब, आज की हमारी रेसिपी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार से ये सैंडविचेस, और सेकंड सैंडविच भी हमारे पास रेडी हो रहा है। लेकिन हम जो है इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है, तो आपसे अब चाहेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो होगी आपसे मुलाकात। और इसको आपने कोका कोला के साथ सर्व करना है ताकि इसका जो टेस्ट है वो और आपको एनहांस कर देगा। और चलिए जी, इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।